सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। पीएम मोदी की 4, शाह की 6 और योगी की होंगी 5 जनसभाएं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 6 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 5 जनसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की जनसभाओं की तिथियां भी तय की गई हैं। भाजपा हाईकमान ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की रैलियां तय कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को मंडी लोकसभा क्षेत्र के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद लोकसभा क्षेत्र शिमला के सोलन में जनसभा करेंगे। मोदी 9 नवंबर को कांगड़ा लोकसभा के शाहपुर चंबी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर बाद लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर के सुजानपुर में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को जिला चंबा के स्यूंता ग्राउंड में जनसभा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 नवंबर को जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल बुम्बलू में जनसभा को करेंगे। उसके बाद जिला मंडी के विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट के बलद्वाड़ा में जनसभा करेंगे और जिला सोलन के कसोली विधानसभा क्षेत्र में दशहरा मैदान परवाणु में रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ 4 नवंबर को जिला कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के समलाना में जनसभा करेंगे। दोपहर बाद जिला बिलासपुर के घुमारवी में उनकी जनसभा होगी। पैराग्लाइडर नहीं खुलने से पायलट और गुजरात की पर्यटक महिला घायल, मनाली में 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उजी घाटी के तहत आने वाली पैराग्लाइडिंग साइट घनाड़ी में उड़ान भरते समय पैराग्लाइडर न खुलने से पायलट सहित गुजरात की एक महिला पर्यटक घायल हुई हैं। ढलानदार जगह में गिरने के कारण पर्यटक महिला और पायलट को चोटें आई हैं। महिला ने पायलट की लापरवाही के चलते हादसा होने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पर्यटन नगरी मनाली में मुंबई के एक बुजुर्ग पर्यटक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पर्यटक महिला की रोहतांग दर्रा में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मौत हुई है, जबकि 2 अन्य की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस के अनुसार मुंबई की 72 वर्षीय भानु चुनीलाल अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए रोहतांग दर्रा की ओर गई थी। वहां पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। हिमाचल प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र, इस जिले में सबसे ज्यादा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 7,235 ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 646 मतदान केंद्र हैं। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 1,625, जबकि सबसे कम लाहौल स्पीति जिला में 92 मतदान केंद्र हैं। बयान जारी कर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य में 3 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें धर्मशाला का सिद्धबाड़ी, बैजनाथ का बड़ा बंगाल और कसोली केंद्र शामिल हैं। वहीं शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के समरहिल मतदान केंद्र में केवल 33 मतदाता हैं। जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के पंडार मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टी को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अग्निवीर भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित, पहली सूची में 373 उम्मीदवार सफल घोषित। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए 16 अक्टूबर को हमीरपुर में आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम पिछले कल घोषित कर दिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से पहली सूची में 373 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें 353 अभ्यर्थी सामान्य ड्यूटी, 15 तकनीकी विंग, 5 ट्रेडमैन्स के लिए चयनित हुए हैं, जबकि अग्निवीर लिपि के पदों का अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। बता दें, सुजानपुर के चौगान मैदान में 29 अगस्त से 8 सितंबर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल परीक्षण का आयोजन किया गया था, जिसके बाद 16 अक्टूबर को डिग्री कॉलेज हमीरपुर के खेल स्टेडियम में सुबह के सत्र में लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। सचिव, कार्मिक और पुलिस महानिदेशक की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सचिव, कार्मिक और पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ताओं को वित्तीय लाभ अदा नहीं किए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इन्हें कानून का पर्याप्त ज्ञान है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अज्ञानता का ढोंग नहीं कर सकते। इन्होंने याचिकाकर्ताओं को फिजूल में ही मुकदमेबाजी में घसीटने का व्यवहार किया है। वहीं अदालत ने सारे वित्तीय लाभ 1 महीने के भीतर 9% ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच कर ब्याज की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 30 दिसंबर तक तलब की है। राम रहीम से आशीर्वाद लेने पर विवादों में घिरे मंत्री विक्रम ठाकुर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से जसवां परागपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की वर्चुअल हुई वार्तालाप विवादों में घिर गई है। वहीं इस वर्चुअल वार्ता का फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक हिमाचल भाजपा नेता और परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर कांगड़ा जिले के परागपुर गांव में डेरे की एक शाखा में नाम चर्चा सभा में शामिल हुए थे और जिसमें उन्होंने राम रहीम से वर्चुअल वार्ता कर आशीर्वाद भी मांगा था। वहीं मंत्री के इस वर्चुअल वार्ता की फोटो वायरल होने के कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सत्ता पाने के मोह में किसी भी हद तक गिर सकती है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का दावा करने वाली भाजपा के मुखौटे का पर्दाफाश भी उक्त वार्तालाप से उजागर होने से उनके चाल चरित्र व चेहरे की सच्चाई भी जनता के सामने आ गई है। चंबी के पास हादसे का शिकार होते बाल बाल बची एचआरटीसी बस। धर्मशाला से पठानकोट जा रही एचआरटीसी की बस देर शाम को चंबी के पास हादसे का शिकार होते बाल बाल बच गई, जिसमें 40 के लगभग सवारियां मौजूद थी। एचआरटीसी के चालक ने बताया कि सामने से कार बड़ी ज़्यादा तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसे बचाने के चक्कर में बस सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत यह रही कि बस वहीं लट गई, वहीं नीचे ढलान की ओर नहीं गई, जिससे किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई तथा सवारियों को दूसरी बस में गंतव्य की ओर भेजा गया। देश के पहले महिला आईपीएल में भिड़ेंगी 5 टीमें, आईपीएल चेयरमैन ने किया खुलासा। देश में अगले वर्ष 2023 में होने वाले पहले महिला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 5 टीमों से की जाएगी। इसमें देश के साथ विदेश की महिला क्रिकेटरों को भी आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा। वहीं धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने यह बात साझा की। उन्होंने कहा कि पहले महिला आईपीएल की शुरुआत 5 टीमों के साथ की जाएगी। इसके बाद टीमों की संख्या को लेकर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में फैसला होगा। अब 413 प्रत्याशी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, भाजपा के 21 और कांग्रेस के 7 बागी मैदान में। नामांकन वापसी के आखिरी दिन पिछले कल कुल्लू से निर्दलीय उतरे भाजपा के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और चिंतपूर्णी से निर्दलीय उतरे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार समेत प्रदेश भर में 92 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बावजूद भाजपा के 21 और कांग्रेस के 7 बागियों ने अपने नामांकन वापस नहीं लिए। इससे विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब 68 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 413 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में इनके भविष्य का फैसला होगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होने हैं। पैसा स्कूल ट्रेन टीचर थे, फिर भी प्रदेश में नहीं हुई एनटीटी भर्ती, नहीं मिले 4847 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई भर्तियां नहीं हो पाई। केंद्र से बजट भी आया, स्कूलों में प्री प्राइमरी में बच्चों में एनरोल भी हुए और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेड टीचर भी थे, लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों की भर्तियां ही नहीं हो पाई। 3840 पाठशालाओं को 4847 शिक्षक नहीं मिल पाए। प्रदेश सरकार पहले इस बात का फैसला नहीं कर पाई कि किसे प्री प्राइमरी के शिक्षकों के लिए किस योग्यता के शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, और जब एनटीटी को इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया तो विभाग ही आपस में स्पष्टीकरण को लेकर उलझ गया। बार बार कैबिनेट में ये झंडा लगा, उसके बाद भी स्कूलों में ये नियुक्ति नहीं हो पाई। सीएम जयराम ठाकुर बोले, डबल इंजन सरकार ही निकाल सकती है ओपीएस का हल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का हल डबल इंजन की सरकार ही निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस को लेकर भ्रम फैलाया, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कोई भी सरकार बिना केंद्र सरकार की मदद से इसे बहाल नहीं कर सकती है। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात में सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए जो कुछ कर सकती है वो किया। जयराम ठाकुर यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में सर्वे के आधार एवं जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कहा कि कांग्रेस के पास वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी ओर इसके अलावा